क्या कम बजट में भी ऐसा खाना तैयार हो सकता है जो जायकेदार हो और घर वालों के दिलों को खुश कर दे? आज मैं आपको दिखाऊंगी चंद सादा चीज़ों को थोड़ी सी प्लानिंग और बहुत सारी मोहब्बत के साथ पूरे दिन का खाना कैसे तैयार किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सादगी में खूबसूरती, घर में मोहब्बत और हर नेमत पर शुक्र। आज की वीडियो मेरी सुबह से स्टार्ट हुई थी और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा आज क्यों ना मौसम के हिसाब से ही नाश्ता बनाया जाए। तो फिर सबसे पहले मैंने चाय बना ली थी, जो हमारे नाश्ते के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। चाय के बगैर तो मेरा नाश्ता इनकम्प्लीट है। ये बात सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्हें चाय बहुत पसंद होती है। अगर चाय ना हो ना नाश्ते में तो नाश्ता ही अधूरा लगता है और पूरा दिन हमारा बहुत डाउन सा गुजरता है। हमें ऐसा लगता है कि कुछ मिस हो गया है, और ये बात तो सिर्फ चाय लवर ही समझ सकते हैं। और आज मैंने नाश्ते में ऑमलेट चीज़ पराठा बनाया था, और ये पराठा मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और ये क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी और बहुत मज़ेदार बनता है, और यकीन माने बहुत ही कम बजट में बन जाता है। और अगर आप यही पराठा किसी होटल वगैरह से लेते हैं तो आपको ये कम से कम 300 या 250 से कम का नहीं मिलेगा। घर में आप बहुत आसान तरीके से और सफाई के साथ बना लेंगे, मगर बाहर आपको ये तो नहीं पता चलेगा कि ये किस तरह बना रहे हैं और बनाने वाली जगह कैसी है, साफ़ है भी या नहीं है। और हर घर में अंडे पराठे तो बनते ही हैं, बहुत से घरों में चीज़ भी होती होगी, क्योंकि हम माएँ अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो बनाती ही होंगी। और एक चीज़ की स्लाइस सिर्फ 50 रुपए की होती है, जिसकी वजह से हम आराम से घर में ही इजीली पराठा बना सकते हैं, बिल्कुल किसी अच्छे रेस्टोरेंट जैसा। और इस तरह हमारे बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और ऐसी चीज़ें मैं अपनी फैमिली के लिए घर पे ही बना लेती हूँ, जो आराम से कम बजट में बन जाती है और साफ़ सुथरे तरीके से भी बनती है। पराठे को बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आज मेरी आवाज़ थोड़ी सही नहीं है, इग्नोर करिएगा प्लीज़। आज मेरा गला भी ख़राब हुआ है, मेरी आवाज़ इसलिए आपको ठीक नहीं लग रही होगी। तो चलें, सबसे पहले एक प्याले में 2 अंडे ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, हरी मिर्च, हरा धनिया और अगर पसंद हो तो थोड़ी सी प्याज डाल लें। अब इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे ताकि हमारा ऑमलेट नरम हो जाए। अब एक पैन गरम कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा तेल या घी डाल लें। अंडों का अमेज़ा डालकर हल्की आंच में पका लें। जब ऑमलेट थोड़ा सा सेट हो जाए तो इस पर अपनी पसंद की चीज़ लगा लें। जब चीज़ पिघलती है ना तो उसका जायका ही अलग हो जाता है। अब एक तैयार पराठा लेंगे, इसके अंदर ये चीज़ ऑमलेट रख देंगे और आराम से फोल्ड कर लें। बस हमारा गर्मा गर्म मज़ेदार ऑमलेट चीज़ पराठा तैयार हो गया। और एक मशवरा मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि कोशिश करें बच्चों को घर के खाने की आदत डालें। बाहर की चीज़ें कभी कभार तो ठीक है, लेकिन घर के साफ़ सुथरे और मोहब्बत से बने खाने की बात अलग होती है। मेरी कोशिश यही होती है कि घर वालों को अच्छा खिलाऊं, लेकिन कम बजट का भी ख्याल रखूं, क्योंकि एक अच्छी खातून वही होती है जो जायके के साथ साथ घर के खर्चे को भी संभालना जानती हो। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अच्छी चीज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि थोड़ी सी समझदारी और मोहब्बत से हम कम चीज़ों को भी बहुत बेहतरीन तरीके से खाना बना सकते हैं। और फिर ऑमलेट चीज़ पराठा मेरा रेडी हो गया था, और इसे रेडी होने के बाद मैंने केचप से थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया था ताकि इसे देखने में अच्छा लगे और इसमें रेस्टोरेंट जैसी फीलिंग आए। और आप लोग बारिश के मौसम में किस तरह का नाश्ता करना पसंद करते हैं?
आज मेरा गला ख़राब है थोड़ा-सा, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी-सी अजीब-सी आ रही होगी, प्लीज़ इग्नोर करिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाश्ता हो गया था और फिर थोड़ी देर बाद नाश्ते के मैं अपने कमरे में आ गई थी। फिर मैंने कमरे में अपनी चादर बेड की ठीक कर ली थी, थोड़ी बहुत सी सफाई वगैरह कर ली थी, डस्टिंग वस्टिंग भी हो गई थी। और ऐसा क्यों होता है कि हैंगर में से कपड़े निकालने के बाद हैंगर को अलमारी के हैंडल में लगा दिया जाता है? क्या आप लोगों के घरों में भी इसी तरह होता है? हमारे घर में तो ऐसा बहुत होता है। और सारे कामों से फ़ारिग होकर फिर मैं किचन में आ गई थी शाम के खाने की तैयारी करने के लिए। आज मैं कम बजट में आपको कीमा पालक बनाने का तरीका बताऊंगी। मैं कीमा पालक कम बजट में किस तरह तैयार करती हूँ। आजकल हर घर में बजट को संभालना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि कम खर्च में भी ऐसा खाना बनाऊँ जो जायकेदार हो और घर के सब अफराद के लिए काफ़ी हो जाए। कीमा पालक बनाते वक्त मेरी कोशिश यही होती है कि कीमा ज़्यादा मिकदार में लेने के बजाय मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें और पालक को अच्छी तरीके से शामिल करें, क्योंकि पालक एक ऐसी सब्ज़ी है जो खाने को ना सिर्फ मज़ेदार भी बनाती है और मिकदार भी बढ़ा देती है। मेरी यही कोशिश होती है कि सब्ज़ियाँ और बाकी चीज़ें मौसम के हिसाब से लूँ, क्योंकि हर चीज़ सीज़न में हो तो अमूमन बजट के लिए बेहतर होती है। इस तरह ख़र्चा भी कम हो जाता है और खाना भी ज़्यादा बनता है। कीमा पालक जैसी डिश में सबसे अच्छी बात यह है कि थोड़े से कीमे के साथ पालक शामिल होने से खाना बहुत ज़्यादा लोगों के लिए काफ़ी हो जाता है। इस तरह जायका भी बरकरार रहता है और बजट भी काबू रहता है। मेरा मानना यही है कि कम बजट में खाना बनाना किसी मजबूरी का नाम नहीं है, बल्कि एक समझदारी है। एक अच्छी खातून वही होती है जो अपने घर के खर्चे को भी संभाले और अपने घर वालों को मोहब्बत से खाना भी खिलाए। और आज शाम की चाय के साथ मैंने पोटैटो रिंग्स बना लिए थे, क्योंकि शाम की चाय के साथ थोड़ी बहुत कोई चीज़ हो जाए ना तो फिर चाय का मज़ा ही अलग हो जाता है। और फिर मेरे बच्चों ने भी ये रिंग्स बहुत एंजॉय करे थे। और आखिर में मेरी यही दुआ है कि आपकी ज़िंदगी का हर दिन आसानियों, खुशियों और ख़ूबसूरत लम्हों से भरा हो। अल्लाह आपकी हर नेक ख्वाहिश पूरी करे और आपको हमेशा खुश रखें, आमीन। अगर आपको ऐसी सादा बचत वाली घरेलू वीडियोस पसंद है तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।